और कांग्रेस को ख़त्म करने में इन लोगों का ही हाथ है। कांग्रेस का ही? ऐसी कांग्रेस का ही है। मेरे ऊपर में झूठा इल्ज़ाम लगा है, कांग्रेस के लोग नहीं लगाए। अच्छा। जब भी कोई शेर 2 कदम पीछे हटके खड़े रहता है या वो लंबी छलांग मारने की ताक में रहता है। मैंने उनको बोला भैया पहले अध्यक्ष की टिकट फाइनल करो जी। तो इनकी नीयत पहले से ही खराब थी। मतलब मेरे को लग रहा था कि ये अपने को टिकट देंगे नहीं। अच्छा। तो ये सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, ये ईटिंग मीटिंग बस ऐसी। उनने कभी कांग्रेस को धोखा देने का सोचा भी नहीं था कि मैं कांग्रेस छोड़ के कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आऊँगा, लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ में भरोसे रख के उनके साथ में भरोसा तोड़ा उनका। मेरी समाज बहुत बड़ी समाज है। जी। बुनकर समाज जो है कामटी में आज मतलब 29,000 28,000 29,000 बुनकर समाज है। जी जी तो पहले मेरा हक बनता है। बिल्कुल। तो मेरे को पूरा इन पर डाउट था, शक था कि ये मेरे को टिकट नहीं देंगे। मैंने काम भी किया हो, मेरे बहुत काम है, मैंने उद्घाटन नहीं किया। तो मेरी गलती यही है कि मैंने उद्घाटन नहीं किया, रोड नहीं बनाया, ये नहीं बनाया। तो भैया चेक करो ना, जो है उसको सजा दो उसको। तो ये चेक ही कर रहे हैं अभी तक के, नहीं समझोगे। तो ये झूठ मूठ केस में फंसा है इसलिए कि मतलब ये इलेक्शन ना लड़े। तो क्या लगता है आपको, पहले से ये पूरी प्लानिंग की जा रही थी कि आपको रास्ते से पहले से ये मेरे काल खत्म हो गए, 4 साल हो गए और ये इलेक्शन लड़ रहा हो तो अब लाए उन्होंने। ये झूठा इल्जाम लगाया, कांग्रेस के लोग नहीं लगाए, लेकिन किसी ने कोई अधिकारी ने ये अपने कांग्रेस की किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अच्छा। नहीं समझे क्या? तो ये है कांग्रेस का हाल। साजा भाई एक ऐसे इंसान है जो पूरे मुस्लिम समाज, बुनकर समाज, कोई भी समाज हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, साजा भाई जैसे मसीहा आदमी नहीं है। मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन मैंने ऐसा शासन चलाया कि मतलब यानी मेरे में कोई दाग नहीं है। आपने एनसीपी ज्वाइन किया तो क्या लगता है कि वापस से आपका समाज जो है कामटीवासी आपको उसी तरह से वोटिंग करेंगे? कि लाइसेंस किसका, वो कनान में रहता है बीजू करके, बीजू मामा बोलते हैं उसको। अच्छा। उसका लाइसेंस कांग्रेस के लोग है। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन हर लोगों को समझ में आता है कि किसने किया। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। काफ़ी लंबे समय से अटकलें लगाए जा रहे थे कि भाई सब कांग्रेस की टिकट किसे जाने वाली है। 12-13 लगभग 14 उम्मीदवार कांग्रेस से कामटी नगर परिषद में थे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से 2 अजय आमने सामने थे। एक था अजय अग्रवाल और एक थे अजय कदम। काफ़ी चीज़ें जो है सामने आई। आज सुबह से ही मीटिंग, फ़ोन कॉल और ना जाने क्या क्या चीज़ें कांग्रेस पार्टी में चल रही थी। लग रहा था कि आज शाम तक ये क्लियर होगा कि कांग्रेस पार्टी नगर अध्यक्ष की दावेदारी किसे देती है। तो सबसे ज़्यादा अगर लोकप्रिय उम्मीदवार की बात करें तो साजा शफात अहमद, जो एक लंबे समय से नगर अध्यक्ष के रूप में कामटी नगर परिषद में काम किए, इनके कार्यकाल में कामटी को क्लीन कामटी का अवार्ड भी दिया जा चुका है, जिस तरह से इससे पहले हमने एनजीपी न्यूज़ के माध्यम से आपको बताया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रात हुई, रात में अचानक से एक बड़ा सा बवाल या एक बड़ी खबर सामने आती है, ये कि साजा शफात अंसारी अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ राका यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट को ज्वाइन करते हैं। आज हमारे साथ साजा भाई है, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि उन्होंने कांग्रेस के साथ बगावत की है। साजा भाई, लंबे समय से आप लगभग 15-17 सालों से कांग्रेस में एज अ कार्यकर्ता रहे, उसके बाद नगर अध्यक्ष के रूप में जो है आपको कामटी वासियों ने चुनकर दिया। क्या वजह रही आज अचानक से आपको एनसीपी ज्वाइन करना पड़ा? वजह ये रही कि 1 बजे आज हमारी मीटिंग थी जी। और मतलब यानी 1 बजे मीटिंग में गया मैं। तो मीटिंग में मेरे को एक आदमी को बुलाया उन्होंने। हाँ। मैं गया, वहाँ पे राजन मुड़क साहब थे। अच्छा। वहाँ पे खासदार साहब थे और वहाँ पे अपने सुरेश भोईरा साहब थे जी। तो मैं को बुलाया, मैंने बोलो क्या बात है। तो वो उन्होंने निकाले कि पहले 1 नंबर में इतने मेंबर है, इसमें से किसको तुम्हारे को देना है। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा तो आज तक हुआ नहीं, पहले अध्यक्ष तय करते हैं, उसके बाद में फिर मतलब बैठ के मेंबर तय करते हैं जी। और 5-6 जनी जो भी है अच्छे अधिकारी सब मिल के करते हैं। जो अध्यक्ष लड़ता है उसको भी समझता है कि मतलब मेंबर वोट लेंगे तो वो मेरे को वोट दिलाएंगे जी। तो मैंने बोला भैया पहले अध्यक्ष तय करो,
आज मैं बोलूँगा 4 आदमी में कि एक आदमी को दे दो, हाँ और कल मेरे को अध्यक्ष नहीं बना है, वो बताएंगे 3 आदमी तो मेरे नाराज हो गए ना। बिल्कुल। तो जब अध्यक्ष की टिकट जिसको भी मिलेंगी वो भी तय करेंगे, और उसके अंदर कम ज़्यादा रहेगा तो फिर जो बैठे हैं वो मिल के सेट करेंगे कि नहीं ये नहीं चलता, ये चलता है, ऐसा ये कमजोरी है उसमें, ये वो है। तो मैंने उनको बोला भैया पहले अध्यक्ष की टिकट फाइनल करो जी। तो इनकी नीयत पहले से ही खराब थी, मतलब मेरे को लग रहा था कि ये अपने को टिकट देंगे नहीं। अच्छा। तो ये सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, ये ईटिंग मीटिंग बस ऐसी थी, फॉर्मेलिटी कर रहे थे। अब वो अभी भी फाइनल नहीं हुई। अच्छा। अब कल वो बिल्कुल रात में फाइनल करेंगे 4-5 बजे टाइम पे। तो जब टाइम पे फाइनल करेंगे तो मेरी समाज बहुत बड़ी समाज है जी। बुनकर समाज जो है कामठी में, आज मतलब 29,000 28,000 29,000 बुनकर समाज है जी जी। तो पहले मेरा हक बनता है। बिल्कुल। तो मेरे को पूरा इन पे डाउट था, शक था कि ये मेरे को टिकट नहीं देंगे। अच्छा। बस ये फॉर्मेलिटी करेंगे और कल एंड टाइम पे बोलेंगे भैया हमने इनको टिकट दे दिए। तो फिर उससे पहले वो करेंगे तो फिर अपने पास टाइम ही नहीं है ना। हाँ। तो भैया मेरे को भी लड़ना है। तो फिर मैंने ये फैसला लिया कि भैया अपने वो आज़ाद लड़ते कि अपन क्या करते। हाँ। तो मेरी मुलाकात शोएब भाई से हुई जी। डॉक्टर साहब से हुई। तो मैंने इनको बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मेरे को राके की टिकट देते क्या। तो इन्होंने बोले ठीक है, बोले इन्होंने ऊपर प्रफुल्ल पटेल साहब से बात करे जी। और जो भी किससे बात किए तो वो बोले ठीक है। तो बम्बई से भंडारा आए थे। अच्छा। प्रफुल्ल पटेल साहब। तो उसने ये अरशद इसने बात किया तो वो बोले ठीक है आ जाओ। तो हम भंडारा गए जी। तो भंडारा जाके फिर हमने अपना रखे कि भैया हमको तुम्हारी राका में आना है। तो फिर उन्होंने बोले ठीक है बोले। तो फिर हमने मतलब यानी 20 मेंबर लेके राका को जॉइंट किए और जॉइंट करके अब मतलब यानी ताकत से लड़ेंगे। और ये एंड टाइम पे मेरे को लग रहा था धोखा देंगे तो मैंने ये कदम उठाया। अच्छा। और कांग्रेस को खत्म करने में इन लोगों का ही हाथ है, कांग्रेस का ही। ऐसी कांग्रेस का ही है। अच्छा। मेरे ऊपर में झूठा इल्जाम लगा है, कांग्रेस के लोग नहीं लगा है। अच्छा। कि लाइसेंस किसका, वो कनान में रहता है बीजू करके, बीजू मामा बोलते हैं उसको। अच्छा। उसका लाइसेंस है। हाँ। उसने काम किया, आज उसने काम भी किया। अपन टेंडर निकालते हैं तो टेंडर कोई मैं तो नहीं निकालता, वो सीओ है अधिकारी है सब निकालते। जी जी। उन्होंने टेंडर निकाले और उसने मतलब मैंने टेंडर भी कम में लिया उसने। अच्छा। नहीं समझेगा, अगर कुछ सेटिंग करता मैं या कुछ करता तो ज्यादा में लेता हो। तो उसने कम में लिया, मतलब फायदा कराया अपने नगर परिषद का। जी जी। तो ये इल्जाम लगाया कि मतलब ये पार्टनर है। अच्छा। आज उसका लेसन, मैं कैसा पार्टनर हूँ। आज तुम्हारा लेसन है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारा पता है, सब कुछ है। ऐसा होता ही नहीं है कि मतलब मैंने तुम्हारा लेसन है तुम मेरा लेसन है बोल रहे। अच्छा। मेरा पारस अर्बन बैंक है और उसका लेसन पारस करके है। अच्छा। उसके लड़की के नाम से, वो यादव है। हाँ। मैं मुसलमान हूँ। हाँ। और ये झूठा इल्जाम लगाया, ये कांग्रेस के लोग नहीं लगाए। लेकिन किसी ने, कोई अधिकारी ने, ये अपने कांग्रेस की किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अच्छा। नहीं समझे क्या। तो ये है कांग्रेस का हाल। तो मैं वो सब करके, और अभी भी मेरे साथ में धोखा हो रहा था। मतलब मैंने, मेरी समाज इतनी बड़ी है, सब कुछ है, मैंने काम भी किया हो, मेरे बहुत काम है, मैंने उद्घाटन नहीं किया। तो मेरी गलती यही है कि मैंने उद्घाटन नहीं किया, मैंने काम किया। और ये बोलते कि इसने घापा किया, तो ये घापा ऐसा होता है क्या। हाँ, रोड नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, तो भैया चेक करो ना। जो है उसको सजा दो उसको। तो ये चेक ही कर रहे हैं अभी तक के। नहीं समझोगे। तो ये झूठ मूठ केस में फंसाया इसलिए कि मतलब ये इलेक्शन ना लड़े। तो क्या लगता है आपको, पहले से ये पूरी प्लानिंग की जा रही थी कि आपको रास्ते से पहले से ये मेरे काल खत्म हो गए, 4 साल हो गए। और ये इलेक्शन लड़ रहा हो तो अब लाए उन्होंने। अच्छा। नहीं समझे क्या। वो नन्नू शर्मा का तो नाम है, उसके कंधे पे बंदूक रख के ये चला रहे कांग्रेस वाले। अच्छा। नहीं समझे। किसके ऊपर डाउट है आपको, क्या लगता है कौन लगे। अरे नाम क्या लेना है, सबको पूरे मालूम है, पूरे कामटी वालों को मालूम है। अच्छा।
उसकी ताकत नहीं है उसकी, वो मतलब यानी जिसने डाला ना उसकी ताकत नहीं है। ये इन्होंने उसको पैसे देके वकील करे, ये करे वो करे, ये कांग्रेस के लोग हैं। अच्छा। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन हर लोगों को समझ में आता है कि किसने किया। अभी क्या लगता है कि कामटीवासी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि साजा भाई कांग्रेस की टिकट लाएंगे और उनका समाज उनको वोट देगा, जिस तरह से पिछली बार उनको विजयी किए थे वापस से विजयी करेंगे, इस तरह की तैयारी शुरू थी। अब आपने एनसीपी ज्वाइन किया तो क्या लगता है कि वापस से आपका समाज जो है कामटीवासी आपको उसी तरह से वोटिंग करेंगे? नहीं, मेरा समाज मेरे को वोटिंग करेगा और भी हर समाज वोट करेगा, कि मैंने जो काल चलाया हो शासन। मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन मैंने ऐसा शासन चलाया कि मतलब यानी मेरे में कोई दाग नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से चलाया। अच्छा। तो वो इनको समझ में आ रहा था कि मतलब यानी ये इसको इसके समाज की वजह से इसको टिकट मिलेगी। तो ये इन्होंने ये रत्ना रसे कि इसको कोई केस में फंसाओ और अपन इसको उलझा दो कि ये लड़े ना। अच्छा। तो इनकी वो भी फेल हुई। और अभी भी मतलब इनकी नीयत पे मेरे को पूरा शक है कि ये मेरे को टिकट देते नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है अभी जो है इतने दावेदार थे, अभी किसके तरफ कांग्रेस के आला कमान का रुझान है, किसको टिकट जा सके? नहीं, वो सब मेरे को मालूम नहीं, अब वो सबको पब्लिक को मालूम है। अच्छा। क्या है तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि शाजा भाई ने पूरी तरह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जिस तरह से बताया 20 नगर सेवकों के साथ एनसीपी पार्टी ज्वाइन की है। हमारे साथ शोएब असद साहब भी है जो कामठी शहर अध्यक्ष है, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह का जो है शाजा भाई को लाने में और किस तरह का काम उन्होंने अब तक किया है। शोएब भाई, क्या बताना चाहेंगे? लंबे समय से काफी शांति एनसीपी की नजर आ रही थी, फिर अचानक से एक बड़ा बम आप लोगों ने फोड़ा है। जब भी कोई शेर 2 कदम पीछे हटके खड़े रहता है या वो लंबी छलांग मारने की ताक में रहता है, वैसे ही मेरे साथ में पूरे मेरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हम लोग को कार्यकर्ता है। मैं 20 साल से 21वां साल चालू है मेरे को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। और हमारे डॉक्टर साहब भी है, हमारे मोहम्मद दानिश, गोलू पटेल, इरशाद पटेल, क्या नाम, रकीब भाई, फिरोज भाई। हम लोग अभी रात का थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से कुछ लोग ही बैठे हैं। हमारे साथ में कई 100 की तादाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में लोग जुड़े हुए हैं जी। और हम लोग चुप इसलिए थे कि हम लोग वेट एंड वॉच। हम लोग ने आज से 3 दिन पहले गोलू पटेल ने फेसबुक आईडी पे डाला था, वेट एंड वॉच, कामठी में कुछ भूचाल आने वाला है। ये आप ये गोलू पटेल के टाइमलाइन पे जाके देखिए। अच्छा, तो अब किस तरह की तैयारी है? क्या पूरे 34 नगर सेवकों के साथ शाजा भाई जिस तरह से बता रहे हैं कि नगर अध्यक्ष की दावेदारी करने वाले? शाजा भाई एक ऐसे इंसान है जो पूरे मुस्लिम समाज, बुनकर समाज, कोई भी समाज हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शाजा भाई जैसे मसीहा आदमी नहीं है। शाजा भाई कोई भी समाज है, कोई भी धर्म रहे, कोई भी जात रहे, सबको दिल खोल के मदद करने वाले एक ऐसे शाजा भाई है। तो आज मेरी सुबह शाजा भाई से बात हुई, 2-4 दिन 8 दिन से शाजा भाई मेरे संपर्क में थे कि अगर कांग्रेस पार्टी उनको धोखा देती है तो मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विचार करूंगा। अच्छा। पहले से कोई प्री प्लान नहीं था। अच्छा। विचार करूंगा। वो एक कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता थे, उनने कभी कांग्रेस को धोखा देने का सोचा भी नहीं था कि मैं कांग्रेस छोड़ के कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आऊंगा। लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ में भरोसे रख के उनके साथ में भरोसा तोड़ा उनका। ऐसा क्यों लगता है कि इतने समय से इतना कार्यकाल रहा? जिस तरह से हमने एक माहिती उठाई, 200 करोड़ के ऊपर लगभग जो है इनके कार्यकाल में काम हुआ, तो इनके साथ धोखा क्यों? इनकी कांग्रेस पार्टी ने इनको धोखा दी। लेकिन मैंने उनको, शाजा भाई को आज शाम को समझाया। इनको अजीत दादा पवार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल साहब के बारे में इनको बताया। शाजा भाई अगर कांग्रेस से चुन के भी आ जाते तो कांग्रेस की सरकार है ही नहीं। सरकार हमारी है। अभी हम शाजा भाई को आज एज अ अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में इनको कल AB फॉर्म देंगे, टिकट देंगे और 17 तारीख को शाजा भाई का नॉमिनेशन फॉर्म नियुक्त अधिकारी के पास में फिल करने जाएंगे।
तो जिस तरह से मैंने बताया पूरी तैयारी है एनसीपी की। अशोक भाई क्या बताएंगे, क्या 34 उम्मीदवार भी आपके पास है एनसीपी के? हम पूरे 17 प्रभाग में 34 सीट पे साजा भाई का अध्यक्ष की सीट लेके पूरी फुल तैयारी से, पूरी ताकत से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 34 सीटों के साथ में अध्यक्ष का इलेक्शन लड़ेंगी और चुन के आएंगी। जी, आज कामठी एनसीपी के लिए सबसे खुशी की बात है कि हमारे साजा भाई कामठी में एनसीपी ज्वाइन किए हैं। ये अजीत दादा पवार और अपने प्रफुल्ल पटेल साहब, राजू जैन हमारे जो नागपुर के निरीक्षक है, इनके नेतृत्व में आज साजा भाई ने एनसीपी ज्वाइन किए है। तो इससे एनसीपी को बहुत ताकत आई है कामठी में। और आज हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि एनसीपी कामठी के पूरी 34 के 34 वार्ड और नगर अध्यक्ष के साथ पूरी ताकत के साथ लड़ने वाली है। और हम उम्मीद करते हैं कि कामठी की जनता जिस तरीके से साजा भाई पे विश्वास करती है, उसी तरीके से विश्वास कर कर ये कामठी में राष्ट्रवादी का झंडा लहराएंगे। और झंडा लहराने के बाद कामठी में राष्ट्रवादी का झंडा लहराए तो उसमें हमारे पास नगर परिषद चलाने के लिए हमारे यहाँ अजीत दादा पवार है, फाइनेंस मिनिस्टर महाराष्ट्र के। तो मैं समझता हूँ कि हमको कोई तकलीफ आएंगी नहीं नगर परिषद चलाने के लिए, फंड के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला किया साजा भाई ने। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, साजा भाई ने कामठी को बहुत समय दिए, अपनी ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी साजा भाई ने कामठी को दे दिए और कांग्रेस को दे दिए। लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ जितना बड़ा विश्वासघात करी, उनको झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश करी, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि वो उससे भी बच के निकल गए, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा रहता है। और इसी सब को मद्देनज़र रखते हुए साजा भाई ने आज हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। जो उनका हक था, वो जो कांग्रेस से मांग रहे थे कि मेरे 25-30 हज़ार वोटर्स है कामठी में, मेरा हक मेरे को दो। इतना साल मैंने एज आ कांग्रेस के कैंडिडेट होने के बावजूद कामठी नगर परिषद को सर्विंग दिए। जो अपना हक मांग रहे थे कामठी नगर परिषद से, कांग्रेस कमेटी से, कि मेरे को मेरी टिकट दो, इतने सारे मेरे वोटर्स है। लेकिन शायद जो रामटेक लोकसभा के खासदार है, उनका पर्सनल मोटिव कुछ और दिख रहा था। साजा भाई की बातों से ऐसा लगा मेरे को कि वो कुछ 100-200 वोट वालों को टिकट देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खैर अल्लाह का एहसान है, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी बहुत बड़ी ताकत मिली और साजा भाई एज हमारे कैंडिडेट हम पूरी ताकत के साथ 34 सीटों पे साजा भाई को जिता के लाएंगे और कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह जब तक कामठी में रहे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार कामठी में बने रहे। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी। अब हर स्टाइल पर सबका हक, गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार लेकर आया है सभी तरह के मेंस वियर, एथनिक वियर और कस्टमाइज्ड ट्रेडिशनल आउटफिट्स। महिलाओं के लिए हर तरह की साड़ी, कुर्ती और वुमेन्स वियर का जबरदस्त कलेक्शन। शादी हो या फिर कोई फंक्शन, यहाँ मिलेगा हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन, वो भी कम दामों में और स्टाइलिश अंदाज में। और घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर्स, गद्दे हो या फिर कुछ और, अब सब मिलेगा एक ही छत के नीचे। तो आज ही आइए गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार एनेक्स में, अपना मूड हल्का करे लेकिन अपना बटवा नहीं। हर ब्रांड के मोबाइल और एक्सेसरीज अब एक ही छत के नीचे। हर मोबाइल की खरीदी पर पाएं धमाकेदार गिफ्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। और सुनिए 0% फाइनेंस का भी भरपूर फायदा उठाएं। तो देर मत कीजिए, अभी आइए राधा रानी मोबाइल, फेरूमल चौक, गुजरी बाजार, कामठी। अभी कॉल करें